तो यहाँ पर किसानों ने स्पष्ट रूप से नारा दिया है कि किसान नहीं बेचेंगे कचरे की कीमत में धान, सुनसान रहेगी सहकारी समिति मंडी मैदान। इस नारे के साथ, इस स्लोगन के साथ किसान जो है मंडी के सामने ही धरना प्रदर्शन दे रहे हैं। नमस्कार साथियों, मैं इस वक्त मध्य प्रदेश के बालाघाट जिले के कनकी माझापुर में जो धान खरीदी केंद्र है, जहां पर किसानों का धान खरीदा जाता है, वहां पर मैं इस वक्त मौजूद हूं। जैसे कि 2 तारीख से 2 दिसंबर से पूरे मध्य प्रदेश के किसानों का धान खरीदना शुरू कर रही थी मध्य प्रदेश सरकार, लेकिन चूंकि उनसे जो वादा किया गया था चुनाव पूर्व 3100 रुपए प्रति क्विंटल धान का खरीदी का, वो पूरा नहीं होने की वजह से मध्य प्रदेश के सारे किसानों में नाराजगी देखने को मिल रही है। और कल से जो धान खरीदी शुरू होना था, उस पर पूरी तरीके से किसानों ने रोक लगा दी है, यानी कि कृषि केंद्रों का किसानों ने एकदम से बहिष्कार कर दिया है। आप देख सकते हैं पूरी तरीके से यहाँ पर जो कृषि मंडी है जहां पर धान खरीदा जाता है किसानों का, वो सूना पड़ा हुआ है। आज दूसरा दिन है और दूसरे दिन भी किसानों की हड़ताल जारी है। आज बालाघाट जिले में मुख्यमंत्री मोहन यादव जी का आगमन है, उसको लेकर के किसानों में एकजुटता देखने को मिल रही है। जिले भर के किसान जो है मुख्यमंत्री को घेरने पहुंचने वाले हैं, तो उनसे अपने वायदे याद दिलाने की कोशिश भी करने में लगे हुए हैं किसान। जगह जगह पर रैली निकाल रहे हैं किसान। यहां पर हमारे साथ किसान भाई भी बैठे हुए हैं और आप इस बैनर को देखिए, इसमें लिखा हुआ है धरना प्रदर्शन किसान गर्जना संगठन जिला बालाघाट। ये जिले बालाघाट का एक संगठन है जिसके नेतृत्व में धरना प्रदर्शन किया जा रहा है। और यहाँ पर मांग क्या है? धान का 3100 भाव दो। और ये मांग किसानों की नहीं है, ये मांग जो है नेताओं ने जो वादा किया था विधानसभा चुनाव से पहले, और इसी प्रकार का वादा उन्होंने छत्तीसगढ़ में भी किया था, जहां पर उन्होंने पूरा कर दिया पिछले साल से ही। और मध्य प्रदेश के किसानों को 2 साल से लगातार घुमाया जा रहा है। कभी मुख्यमंत्री मोहन यादव कह देते हैं कि हम बजट में प्रावधान कर देंगे, तो कभी कह देते हैं कि बोनस के रूप में डाल देंगे। तो ये सब कुछ यहाँ के किसानों ने देख लिया। इस बीच लोकसभा चुनाव भी संपन्न हो गया। मध्य प्रदेश के सभी किसानों ने मिलजुल करके, लाडली बहनों ने मिलजुल करके मध्य प्रदेश में चौथी बार भाजपा की सरकार बनवा दी और फिर प्रधानमंत्री मोदी जी को 29 लोकसभा सीट भी दिलवा दी। या इसके बावजूद भी मध्य प्रदेश को जो है छल का सामना करना पड़ रहा है और किसानों के साथ वादा खिलाफी हो रहा है, जिसको लेकर के किसानों में रोष है व्याप्त नजर आ रहा है। और वो काफी जो है अब आंदोलन में उतरने के लिए मजबूर हो चुके हैं और उन्हें कोई रास्ता दिखाई नहीं दे रहा है, तो वो अपने धान को ही बेचने से मना कर रहे हैं। और कोई भी धान मंडी में धान लेकर के नहीं पहुंच रहा है और प्रशासन भी लचर दिखाई दे रही है, लाचार दिखाई दे रही है, क्योंकि प्रशासन भी धान खरीदी नहीं कर पा रही है। तो यहाँ पर किसानों ने स्पष्ट रूप से नारा दिया है कि किसान नहीं बेचेंगे कचरे की कीमत में धान, सुनसान रहेगी सहकारी समिति मंडी मैदान। इस नारे के साथ, इस स्लोगन के साथ किसान जो है मंडी के सामने ही धरना प्रदर्शन दे रहे हैं। अभी किसान भाइयों की संख्या यहाँ पर कम है, क्योंकि मुख्यमंत्री जहां पर आ रहे हैं वहां पर किसान जाने के लिए अभी घर गए हैं अपने अपने। तो यहाँ पर जो भी किसान है हमारे साथ, उनसे 2-4 बातें हम करते हैं। तो मुझे बताइए, आप लोगों की जो मांग है वो आप लोगों की जबरदस्ती मांग है या फिर सरकार ने बोली है कि 2700 गेहूं का रेट, 3100 धान के रेट पिछले विधानसभा में बोला हुआ था। अब सोचे कि चलो अब इसका वो आ जाएगा लोकसभा में देंगे, तो लोकसभा भी चुनाव लोगों ने इस लालच में 29 की 29 सीट जिता दिए। उसके बाद में भी शासन ने कुछ नहीं किया इस बारे में। जी मतलब पार्टी ने, जबकि इतना कुछ करने के बाद इस जिले को या उसको अच्छा वो करना था मध्य प्रदेश को, कि भाई मध्य प्रदेश हमको पूरी सीटें मिल रही है। मध्य प्रदेश का फोकस ज्यादा देना था उनने, तो और पीछे आ रहे हैं। महाराष्ट्र में जबकि गठबंधन की सरकार है, फिर भी वहाँ पर 3100 दे रहा है, छत्तीसगढ़ में दे रहा है, तो यहाँ मध्य प्रदेश में क्यों नहीं दे रहे हैं? इस बात को लेके मांग कर रहे हैं। ये ऐसा तो नहीं है कि किसान, मध्य प्रदेश के जो किसान है उनको किसानी में कम लागत आता होगा छत्तीसगढ़ महाराष्ट्र से, इसलिए नहीं ऐसा नहीं है। ऐसा नहीं है? नहीं किसान तो इतना मेहनत रात दिन मेहनत करता है बेचारा, जी जान से बाल बच्चों को लेके मेहनत करता है। उसकी हालत ऐसी जर्जर रहती है जी। बच्चों को पढ़ाने के लिए पैसे उसके पास में वो नहीं जोड़ पाता जी। इतना किसान परेशान है यहाँ का, इसलिए धरना ये किया गया है जी। इसका कुछ ध्यान दे, इसकी ओर ध्यान देना चाहिए। हाँ, ध्यान दे सरकार को। तो ये मतलब अभी जैसे 2 दिन तो हो गए, धान खरीदी शुरू होना था तो शुरू नहीं हो पाया है धरना प्रदर्शन के कारण। तो ये लगातार कितने दिनों तक ऐसे स्ट्राइक रहेगा? अब देखो, जब तक मांग पूरी ना हो तब तक रहेगा। तो
और भी जैसे मतलब हाँ, आप भी कुछ बताइए कि कैसे मतलब भाजपा जी जो है, भाजपा सरकार जो है जिसके ऊपर आप लोगों ने इतना भरोसा दिखाया, जैसे कि विधानसभा चुनाव से पहले कोई उम्मीद नहीं थी कि भाजपा सत्ता में आ जाएगी। जब तक उन्होंने घोषणा पत्र जारी नहीं किया था तब तक ऐसा लग रहा था कि कांग्रेस सत्ता में आ जाएगी, और फिर जैसे ही घोषणा पत्र हमने देखा भाजपा का कि 3100 धान का मिलेगा, 2700 गेहूं का मिलेगा, लाडली बहनों को 3000 मिलेगा, पेंशन 60 वर्ष के ऊपर वालों को मिलेगा ज्यादा, तो उसको लेकर के उम्मीद जगी और फिर सभी किसानों ने, लाडली बहनों ने मिलकर के भाजपा को वोट दे दिया। तो इसको आप किस प्रकार से देखते हैं? आपके साथ छल हुआ है, वादा खिलाफी हुआ है, जो कि 2 साल हो गए। भैया अपने साथ में क्या है जी। पार्टी ने छल कपट की है जी। छल कपट ऐसी की है कि वादा किया कि 2700 गेहूं का और 3100 धान का। जी। ये वादा के ऊपर में लाडली लक्ष्मी योजना के भाई लोगों ने साथ दिया और किसान लोगों ने सहायता करके बीजेपी को जिताया और सत्ता में आए, और सत्ता में आने के बाद में अपनी बात करने के बाद में मुकर रहे। ये बात गलत है। जो वादा किए थे तो वो वादा पे रहना चाहिए। जी। हम उनके वादा से ही हम चल रहे कि तुमने जो बोले हैं हमको वही रेट चाहिए, हम उसी, उनने बोले कि उसी रेट के ऊपर में हम इसलिए आश्वासन पे बैठे हैं कि जब तक अपनी मांगे पूरी नहीं होगी, 3100 रुपया क्विंटल धान का नहीं करेगा, जब तक हम यहाँ से हटेंगे नहीं। इसके बाद में सोचेंगे कि नहीं कर पाएगा तो इसके लिए आगे उपाय आश्वासन लगा के चक्का जाम करेंगे, जो भी करेंगे भले किसान मिलके चक्का जाम करके हम भले 3100 का मूल्य लेके रहेंगे, जब तक हम यहाँ से हटेंगे नहीं, तब तक नहीं हटेंगे। जब तक नहीं हटेंगे। मोदी की गारंटी, मतलब चुनाव में हमने पूरा देखा कि मोदी के मन में एमपी और एमपी के मन में मोदी, तो हमने तो देखा कि एमपी के मन में मोदी जी दिखा दिए हमने जिता करके, लेकिन मोदी के मन से एमपी कैसे गायब हो गया? इस पर कुछ, मोदी जी तो अब आते भी नहीं, दिल्ली में चले गए वादा करके। दिल्ली में है, वो तो दिल्ली में है। ये दोनों का वायदा था, राज्य सरकार और केंद्र सरकार का। दोनों ने अगर वादा करी थी कि हम 3100 रुपया कुंटल धान का देंगे, दोनों आज दोनों राज्य सरकार और केंद्र सरकार बदल के राज भी कर रही है, इनकी पूरी शासन भी बैठ गई है, भले जब भी नहीं कर रही है। भले ऐसे क्या है, महाराष्ट्र में 3100 रुपया कुंटल, वहां का भी तो मोदी सरकार है, वहीं पे भी मोदी सरकार है, और अपने छत्तीसगढ़ में भी है। भले ऐसा क्यों किया उसने, माँ और मौसी का क्यों किया? जब छत्तीसगढ़ में जब 3100 रुपया दे रहा है तो एमपी मध्य प्रदेश में भी 3100 रुपया देना चाहिए। ये गलत कर रहा है, गलत हो गया बिल्कुल। हमारे साल में कल छपट की भावना कर रहा है जी। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। जब तक 3100 रुपया कुंटल धान का नहीं होगा, जब तक हम मंच नहीं छोड़ेंगे जी। और नहीं तो इसके बाद में नहीं होगा तो हम इसके लिए चक्का जाम भी करेंगे। चक्का जाम भी लास्ट ऑप्शन रखेंगे। हाँ, लास्ट ऑप्शन चक्का जाम का है जी। ठीक है भैया। मैं साथ में ये पूछना चाहता हूं कि जैसे हमारे जो स्थानीय विधायक है बालाघाट के, फिर आसपास के मतलब 6 विधायक हैं हमारे यहाँ पर पूरे बालाघाट संसदीय क्षेत्र में, तो विधायकों का साथ मिल रहा है कि नहीं इसमें किसानों को? नहीं, ये विधायक का साथ इसलिए नहीं मिल रहा है कि वो पार्टी में उनका बहुमत आ गया, विधायक लोग साथ नहीं दे रहे हैं। हमको किसान को जोड़ना पड़ेगा ना, किसान ही लड़ रहे हैं हम। उन्होंने तो वोट लिए, छल कपट हमारे साथ में करके अपनी कुर्सी पे बैठ गए और पैसा लेके अपने चलते जा रहे, हर महीने की पेंशन अपना राज चला रहे, काम का दाम। भले हमारा तो मरना हो गया ना, बिल्कुल। किसानों लोग का मरना हो गया, सांसद लोग तो अपने घर में खुशी है, तो वो तो पार्टी का काम करेंगे, जिसका खाना उसी का गाना हो गया ना उनके साथ में। ऐसा है। तो यहाँ पे जैसे 4 विधायक तो कांग्रेस के ही हैं, तो और जैसे मान लो कि बीजेपी वाले विधायक अगर प्रत्यक्ष रूप से सपोर्ट नहीं कर पा रहे हैं, जो कि करना चाहिए, उन्हीं की सरकार है, उन्होंने ही वादा किया था, तो विपक्ष को भी तो साथ देना चाहिए कम से कम इस मुद्दे पर। विपक्ष वाराणसी लेवल दे रहे हैं, सब लोग साथ, पटेल दे रहे हैं ना, फिर इधर मधु भैया परसवाड़ा वाले नहीं, यहाँ की जानकारी पर ये उनने यहाँ के तो दे रहे हैं वो। मतलब सारे जनप्रतिनिधियों को साथ देना चाहिए, ऐसा कहता है। मतलब विधायक बीजेपी का हो या कांग्रेस का हो, सबको साथ देना चाहिए। अपने गांव में कांग्रेस का सरपंच है, भले कांग्रेस का भी सरपंच है, कांग्रेस का भी सरपंच साथ दे रहा है, और बीजेपी के भी कार्यकर्ता पूरे साथ दे रहे हैं कि हमारी धान का रेट बढ़ाया जाए जी। सब पूरे संगठन के साथ में, अपने किसानों के साथ में जी।
दे रहे होंगे अपने अपने। हाँ हाँ, तो ये सारी चीजें हैं क्योंकि हम देखते हैं कि जैसे ही वादा हुआ था किसानों के सामने 3100 धान का, तो सारे किसान जो है गुड़ा भाग में लग गए थे। साथ में वो ये भी कि अब अगले वर्ष इतने बजट की खेती में लगाएंगे, इतने अपने बच्चों की पढ़ाई में लगाएंगे या अपने बाल बच्चों की शादी विवाह में लगाएंगे। ये सब गुड़ा भाग करने के बाद किसान जो है वोट करने जाता है, और जब वोट करने के बाद सत्ता में जब उन्हीं लोगों को ला लेते हैं जिन्होंने वादा किया था, और फिर जब वो वादा पूरा नहीं करते हैं तो एक प्रकार से किसानों के साथ छल हो जाता है, जो कि ऐसा नहीं करना चाहिए। क्योंकि हम देखते हैं कि बड़े बड़े उद्योगपति हो, अडानी अंबानी हो, तो इनका साथ तो सरकार भरपूर देती है और उनके साथ मिलजुल करके सरकार चला रही होती है, लेकिन किसान और मजदूरों को क्या होगा? आपने एक तरफ लाडली बहनों को कहा कि 3000 रुपए हम देंगे, उनको 1250 ही रुपए में आप अटका दे रहे हैं, किसानों को 3100 भी नहीं दे रहे हैं। तो ये एक प्रकार से गलत है, क्योंकि एक तरफ हम देखते हैं कि लागत जो है खेती में बढ़ता जा रहा है, एक तो मजदूर नहीं मिल पाते हैं खेती में काम करने के लिए, तो ये सारी चीजें हैं। और दूसरी बात, हम जो है कोई बड़े नेता को देख करके वोट कर देते हैं। जैसे हमारे साथ एक प्रकार का धोखा हुआ था, हमको लगा कि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ही बनेंगे, उन्हीं को सामने रखा गया था, प्रधानमंत्री मोदी सामने आए थे और मिलजुल करके वो वादा कर रहे थे। तो इस प्रकार से जो होता है उसको लेकर के आप क्या कहना चाहेंगे? हमने तो सोचा भी नहीं था कि मोहन यादव जी को मुख्यमंत्री बना देंगे। तो इस पर शिवराज सिंह चौहान जी से कोई नाराजगी है क्या, जो कृषि कल्याण मंत्री संभाल रहे हैं केंद्र से? तो वो भी अगर चाहे साथ देना तो किसानों का साथ दे सकते हैं? किसानों को साथ दे सकते, भले कहाँ साथ दे रहे हैं, हमारे साथ तो छल कपटी कर रहे हैं ना वो जी। बोलने के बाद में, वादा करने के बाद में कि तुम हमको वोट दो, हम तुम्हारे 3100 रुपया कुंटल धान करेंगे, 2700 रुपया गेहूं का देंगे, भले वो भी नहीं कर पा रहे ना। वादा गलत कर रहा है। हर काम में देखो, छत्तीसगढ़ में देखो, अपने महाराष्ट्र में देखो, वहां पे कैसे किए उनने, 3100 रुपया कुंटल कर दिए, वहां पे भी 3100 कर दिए, और यहाँ पे क्यों 2330 में खरीद रहा है वो? 2130 का कहो क्या, 2320 में कहो, बहुत बड़ा अंतर है ना जी। 800 रुपए का फर्क है कुंटल पीछे, तो बहुत होता है किसानों के लिए। जब किसानी करो तो जब पता चलता है कि किसानी को कितना दर्द लगता है, कितनी मेहनत लगती है, कैसे सूखे में और गीले में बच्चे लोग इनको छोड़ के और चिखल पानी में जाके कीचड़ मचाओ, नहीं लेते लोग इनको जरूरत। ये जब चिखल में घुसे, जब इनको समझ में आती है कि पेंटी कैसा फेंकना पड़ता है, नांगर कैसा मचाना पड़ता है जी जी, चिखल, इनको क्या बन गए नेता, हो गए जी। ऐसे से नहीं होता। जब तक 3100 रुपया कुंटल धान नहीं होगी, जब तक हम मन छोड़ेंगे नहीं, मन छोड़ेंगे नहीं। जैसे ये जो 3100 की मांग है, पिछले साल से ही मिलना था ये राशि, है ना? पिछले साल। तो ये जैसे मांग है, वो अगर सरकार मान लेती है तो आप मतलब इस साल से अगर देना चालू करती है सरकार और पिछले साल का नहीं देती है तो संतुष्ट हो जाएंगे, या पिछले साल का भी मांग रखेंगे? नहीं, पिछले साल का तो पिछले साल गया, भले इस वर्ष तो करना था। हाँ। इस वर्ष उसको करना था। जैसे गए साल उसने छत्तीसगढ़ और महाराष्ट्र में 3100 किया, हमको उतनी नाराजगी नहीं। हाँ। भले इस वर्ष में इसको करना था, इस वर्ष करना था, क्योंकि राज्य में बैठ गई, केंद्र में बैठ गई, पूरे तरफ बैठी हुई है। हाँ। देश का प्रधानमंत्री एक ही है। हाँ। भले उसको करना था। हाँ। हमारे साथ में धोखाबाजी किया उसने। हाँ। तो ये सारी चीजें हैं। और जैसे ये धान खरीदी केंद्र, जैसे अभी खरीफ की फसल ना, अभी और गर्मी फसल लोगे तो उसके बाद और धान खरीदी केंद्र खुलते हैं कि गेहूं वगैरह धान नहीं खुलता? उसके लिए कोई मांग मतलब खुलना चाहिए? देखो, ये जब वो अभी धान मंडी जैसे खुली है, जैसे रब्बी की जैसे फसल होती है, उसमें खुलना चाहिए, क्योंकि कोई खोलना चाहिए, कोई गेहूं का कहो क्या रब्बी की फसल का खुलना चाहिए। जैसे महाराष्ट्र में जैसे गेहूं की फसल होती है, गेहूं लेते हैं, उसमें जैसे खुलना चाहिए, भले रब्बी में खुलना चाहिए। जी जी। तो ये जरूरी है। किसान मध्य प्रदेश में नहीं खुलता है, मध्य प्रदेश में नहीं खुल रहा है, भले खुलना चाहिए, सरकार रहने के बाद में खुलना चाहिए, और किसानों को फायदा मिलेगा तो उसमें अच्छा फायदा मिलेगा और सुख रहेगा किसान, और उनको अच्छे तरह से वोट भी मिलेगी। ये ऐसे कच्चे वादा करेंगे, कैसे वोट देंगे इनको? हाँ हाँ हाँ, बिल्कुल। ये तो है, हमारे साथ में धोखा किया उसने और आज भी धोखा कर रहा है। हाँ। गलत कर रहे हैं ना हमारे साथ में। जी जी। देखो, रब्बी की फसल के लिए भी हमको इधर उधर देना पड़ता है, व्यापारियों को देना पड़ता है। भले ये अगर शासन ही खरीद ले, केंद्र सरकार और राज्य सरकार खरीद ले, तो किसानों को कहीं जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, और खुलना चाहिए। हाँ। तो रबी का जैसी फसल होता है कटाई, उसके बाद भी धान खरीदी केंद्रों को खोलना चाहिए, सरकारों को इस ओर ध्यान देना चाहिए, क्योंकि कई किसान गेहूं उत्पादन कर लेते हैं, चावल उत्पादन कर लेते हैं, कोई चना जो है बेचने लायक उत्पादन कर लेता है, मसूर वगैरह। तो इन सबको खरीदने के लिए भी जो है सोसाइटी खुलना चाहिए। एक बार सरकार एक साल में खोल देती है खरीफ फसल के बाद धान खरीदने के लिए केवल बस,
और बाकी फिर बाद में किसान रबी फसल को बेचने के लिए व्यापारियों के पास जाते हैं, जहां पर जाके वो कम रेट मिलता होगा ना फिर तो व्यापारियों के पास। जैसे महाराष्ट्र शासन में हमारे द्वारा कई लोगों के द्वारा जानकारी मिली जी कि रबी की फसल भी सोसाइटी में शासन के द्वारा खरीदी जाती है। भाई हमारे एमपी में क्यों नहीं खरीदी जाती? बिल्कुल खरीदी जाना चाहिए। विधायक चुनाव लड़ता है, किसान का बेटा बताता है। हाँ चुनाव आज देखोगे तो पूरे मैदान में रोड पे बिखरा हुआ किसान ही पड़ा है। कैसे माने हम किसान के बेटे को हमने वोट देके जिताया है? हाँ। सांसद खड़ा होता है, किसान का बेटा बोलता है। आप सुनने में आता होगा मुख्यमंत्री के द्वारा भी कि हम किसान के बेटे हैं। हाँ, प्रधानमंत्री जी भी बोलते हैं कि मैं किसान का बेटा हूँ। और किसान इधर उधर भटक रहा है, रो रहा है, भीख मांग रहा है, अपनी फसल की भीख मांग रहा है। आज भीख मांगने से भी बड़ा काम हो गया, ये आंदोलन करना पड़ रहा है किसान को। आप लोगों का समय वेस्ट हो रहा है, किसान को आंदोलन करना पड़ रहा है। इसका मतलब ये है कि भिखारी से ज्यादा बेकार स्थिति किसान की है। भाई वोट लेते समय वो किसान का बेटा बताता है, लेकिन किसान को जो चीज मिलना चाहिए वो नहीं मिलती। धोखे कितने हुए? लाडली लक्ष्मी योजना का 2500 से 3000 लाडली बहनों को बताया, मिल रहा है क्या आज तक? नहीं मिल रहा है। गैस को 500 रुपए बोला, हुई गैस 500? नहीं, वो तो और बढ़ते जा रहे हैं। और बढ़ते जा रहे हैं। पहले 18 रुपए बढ़ा। किसान को 3100 रुपए बोला। किसान को अगर वो 3100 ही रहता तो आज किसान मैदान में नहीं आता। बिल्कुल। लेकिन 3100 बोल भर दिए जीतते तक, उसके बाद में ज्यों की लंका त्यों। तो धोखा, पूरा धोखा किसानों के साथ। किसान का बेटा बताना, चुनाव के मैदान में आना, जीतना और निकल लेना, 5 साल गए बस। जबकि पूरी फसल अगर किसान तरक्की कब करेगा? जब किसानों को उसका बेनिफिट मिले, फायदा मिले। किसान अपनी जमीन छोड़ने तैयार है आज की डेट में। कोई अधिया करने तैयार नहीं है, कोई अधिया करने वाला नहीं मिल रहा है, क्योंकि लागत इतनी ज्यादा लग रही है। और किसान घर में घर से अगर खेती करता है तो मजदूर नहीं मिल रहा है। मजदूर नहीं मिल रहा है। मजदूर घर में बैठना पसंद करेगा, लेकिन खेती में आना पसंद नहीं करता। तो इतनी मेहनत से आदमी जब धान फसल कमाता है, पकाता है, तो उसका रेट मिलना चाहिए। शासन को इस पे ध्यान देना चाहिए। शासन बड़े बड़े व्यापारियों को, हमको सुनने में आता है पेपर और टीवी के माध्यम से कि फलाने को इतना लोन शासन ने दे दी, उसको दे दी, बड़े बड़े व्यापारियों को दे दिया, और किसानों का कोई नहीं। बल्कि वादा तो अभी आपको शायद वो किसी को याद नहीं होगा, कर्जा माफ का भी वादा था किसानों का। कर्जा माफ, पूरा कर्जा माफ भूल गए। वो तो धान का रेट नहीं मिल रहा है हमको वाजिब जो मिलना चाहिए वादे के अनुसार। कर्जे माफ की तो दूर की बात है। कभी अब जब कर्जे माफ की बात आती है तो बोले हम ब्याज माफ कर देंगे, तो फलाना माफ कर देंगे, ठेकाना, जबकि कर्जा माफ होना चाहिए टोटल। किसान इतना पीछे चल रहा है। बिजली की बात आती है, अभी हम रबी की फसल पका रहे हैं, अभी शासन बोल रही है कि 8 घंटे से 10 घंटे बिजली मिलेगी। कैसे रबी की फसल पक जाएगी बताइए आप? अभी कितने घंटे मिलती है बिजली? 8 घंटे बता रहे हैं, बिल्कुल फाइनल वो कर दिया, लाइनमैन ने बता दिया, चेतावनी कर दिया कि रबी नहीं लगाना है, और लगाना है तो सिर्फ 8 से 10 घंटे लाइट मिलेगी आपको। कैसे रबी पकेगी? कहाँ किसानों की तरफ ध्यान है? बिल्कुल किसानों के तरफ ध्यान, भाई उसको पूरी मात्रा में 24 घंटे बिजली चाहिए, तब वो फसल पका पाएगा। और किसान समृद्ध बनेगा, बलवान बनेगा, पैसे वाला बनेगा। और जब पैसे वाला बनेगा तो उसकी मनसा ज्यादा दौड़ेगी खेती के काम करने में। लोग छोड़ने में तुले हुए हैं, पड़ाव रखने में आ गई है नौबत। 1 एकड़ में कितना लागत आ जाता होगा? 1 एकड़ में लागत क्या लोग बताते, 10 कुंटल 15 कुंटल धान होती है। 15 कुंटल धान हो गई 30,000 की। 20 से 25,000 की तो लागत ही आ रही है आज के डेट में। तो मतलब बराबर हो जा रहा है, पूरा बराबर हो रहा है। पहले क्या होता था कि मजदूरों के माध्यम से काम होते थे, तो ये मशीनरी का ज्यादा उपयोग नहीं होता था, हल किसान चलाता था। आजकल तो शुरुआत से पैसा लगना चालू हो जाता है, पूरी गहानी होते तक मशीनें लग रही है। पूरा काम पैसे से हो रहा है, मजबूरी है। पड़ाव रखेंगे तो दुनिया नाम रखेगी, करना पड़ रहा है। ये हाल है किसान का। मतलब एक बड़ी बात यह है कि किसान पड़ती भी नहीं रख सकते हैं खेतों को, क्योंकि आसपास फिर बदनामी और फिर समाज कुछ भी बोलने लगते हैं। खाएगा क्या? ये भी तो खाएंगे क्या? ये भी दिक्कत है। तो शासन से हमारा हर कोई छोड़ के बाहर भी नहीं जा सकता। यही मध्य प्रदेश के जो मुख्यमंत्री हमारे मोहन यादव जी, डॉक्टर मोहन यादव जी, और प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी, इनसे निवेदन है कि किसानों की मांग का ध्यान रखे
और जो कर्जा माफी बोला गया था वो हो जाए। 3100 रुपए जो आपके बोले अनुसार जो उनने बोला था, वादा किया था, वो ये वाली मांग पूरी हो जाए तो हड़ताल करने की किसानों को कोई जरूरत नहीं है। वादा खिलाफी इस टाइप की नहीं होना चाहिए। फुल बहुमत से लोगों ने बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया और वोट दिया उनको, और उनके हमारे प्रदेश में और पूरे देश में सरकार बनाया। तो इस मंशा को देखते हुए शासन को ध्यान देना चाहिए कि किसान की क्या कंडीशन है। यही हमारी इच्छा है, बस इसके अलावा। बिल्कुल, किसान भाइयों से बात करके, चर्चा करके यही समझ में आ रहा है कि हमने 29 आपको लोकसभा सीट दिया, चौथी बार हमने आपको भारी बहुमतों से सरकार बनाने का भी मौका दिया, तो हमारे में से क्या कमी रहेगी या क्या गलती रहेगी जिससे आपकी मतलब इतनी नाराजगी है, या जो वादा आपने किया था उसको पूरा नहीं कर रहे हैं? प्रधानमंत्री मोदी जी, आप खुद मोदी की गारंटी, और मोदी की गारंटी यानी कि पूरी होने की गारंटी बोल करके गए थे, तो मोदी जी की गारंटी ये थी कि मोदी की गारंटी बोल दिए तो पूरी होने की गारंटी, ऐसा वादा करके एमपी के लोगों से, किसानों से करके वो गए दिल्ली, और दोबारा आए नहीं देखने के लिए क्या हाल है किसानों की, और अभी क्यों किसान अपना धान नहीं बेच रहे हैं। इस मुद्दों को भी ध्यान में देखना चाहिए। जहां चुनाव रहते हैं वहीं पर जाकर के मौजूदगी दिखाना जरूरी नहीं है। और जैसे किसान भाई जो कर्ज होते हैं, हम देखते हैं कि 10-10, 15-15 हजार के कर्जों को लेकर के किसान जो है आत्महत्या कर लेते हैं। इन सब चीजों को देखते हैं तो हमको ऐसा लगता है कि हमारा देश पूंजीवाद की तरफ आगे बढ़ रहा है। अडानी अंबानी के कई जो है कर्ज जो है सरकार माफ कर देती है, बैंकों के कर्जे माफ कर देती है, उद्योगपतियों के कर्जे माफ कर देती है, लेकिन किसानों का कर्ज माफ करने के लिए सरकार सामने क्यों नहीं आती? क्या किसानों को केवल वोट बैंक बना करके ही समझ करके रख लिए हैं और वादा करके मुकरने के लिए ही इनको छोड़ देते हैं, या फिर हिंदू मुस्लिम में उलझा करके वोट ले लेते हैं? ऐसा भी हमने देखा है। हिंदू मुस्लिम वाला मुद्दा भी हम देखते हैं कि चुनाव के समय जोर शोर से होता है, और हमने मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव में भी देखा, लोकसभा चुनाव में भी देखा। तो ऐसा तो नहीं है कि हम मतलब हिंदू मुस्लिम में आकर के उतना सीट दिए हैं, ऐसा नहीं। ध्यान उसमें ये रहता है कि भाई जनता का ध्यान इधर कन्वर्ट हो जाए, हिंदू मुस्लिम में, और शासन को जो करना है वो करते रहे। यही अभी आज के नवयुवक नौजवान का जो पढ़े लिखे बच्चे, जो होनहार बच्चे, उनके साथ भी यही हो रहा है। वैकेंसियां निकल रही है, फार्म डाल रहे हैं, कीमती यानी मतलब अच्छी लागत से वो लोग बच्चे फार्म डालते हैं, और सालों से उनका न परीक्षाएं हो रही है। अगर परीक्षा हो गई तो 2-4 साल रिजल्ट आने लग जाएगा, और इसी बीच में सरकार का फिर से चुनाव आना, बदलना, ये सब चलते जा रहा है। बच्चों की नौकरी, जैसे रोजगार, पढ़ाई पर अगर हम बात करें तो जैसे सारे किसान भाई हैं आप लोग, तो जैसे आप अपने बच्चों को जैसे किसान अच्छी शिक्षा दिला पाते हैं? जैसे दिल्ली जाकर के सिविल सर्विस की तैयारी कराना हो, या फिर एमबीबीएस डॉक्टर बनाना हो, ऐसी बड़ी शिक्षा किसान की व्यवस्था के लिए? आज किसान का बच्चा जो बोलता है ना कि अपन बड़ा अफसर बनने के बाद वो बोलते हैं कि हम किसान के बेटे, लेकिन बिल्कुल गलत है। उनके सर पे और कहीं ना कहीं वो रहता है, या तो वो गवर्नमेंट सर्वेंट हो, तो आजकल एमबीबीएस और उसकी तो बहुत दूर की बात है, आईएएस आईपीएस की। ये तो अपना क्या कहते हैं, ये जो छोटी मोटी डॉक्टरी कोर्स होते हैं ना, ये जो नर्सिंग कोर्स वगैरह, ये 5-5, 7-7, 10-10 लाख पे का वो होता है। बिल्कुल। कहाँ से इतना पैसा लाएगा किसान? इसलिए वो नहीं करा पाता। गलत बात है कि किसान का बेटा ये बन गया, वो बन गया, कुछ नहीं बनता ही है तो वो सर्विस वाले का या अच्छे बिजनेसमैन का बच्चा बनेगा, किसान का बेटा नहीं बनता। तो आज भी आप 75 साल बाद भी आप जब किसानों के बीच जाकर के देखेंगे तो वो उनके जो बच्चे रहते हैं वो ना तो अच्छी शिक्षा प्राप्त कर पा रहे हैं मेडिकल सेक्टर में, ना ही आईएएस आईपीएस सिविल सर्विस की तैयारी कर पा रहे हैं, और नेता तो बनने की फिर सोच भी नहीं सकते, कोई पॉलिटिक्स में भी नहीं जा सकते होंगे किसान मजदूर के बच्चे, अगर ये स्थिति है। तो इन स्थितियों पर ध्यान जरूर से जरूर देना चाहिए। और आगे भी हम आपको खबरें दिखाएंगे। आज मुख्यमंत्री मोहन यादव जी का आगमन बालाघाट में है, जिसको लेकर के सारे किसान, हमारे आसपास के सारे जो बालाघाट क्षेत्र के किसान हैं, वो उनके बीच जाने वाले हैं ज्ञापन सौंपने के लिए, शांतिपूर्वक धरना प्रदर्शन के लिए। तो वहां पर भी हम आपको खबरें दिखाएंगे। आप बने रहिएगा पुष्पेंद्र पटले ऑफिशियल यूट्यूब चैनल के साथ। धन्यवाद।